नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर शहर को प्लास्टिक मुक्त एवं कचरा मुक्त बनाने जहां स्वच्छता के कई मॉडल पर अंबिकापुर में कार्य हो रहे हैं, वहीं अनुपयोगी प्लास्टिक के जरिए लोगों के पेट भरने का एक अनोखा मॉडल एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि इस पर कई वर्षों से नगर निगम अंबिकापुर कार्य कर रहा है, किंतु कोरोना के काल में इस कार्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था और यह लगभग बंद के बराबर हो चला था। लेकिन यह अनोखा मॉडल, जिसे देश विदेश तक में प्रसिद्धि मिली हुई है, जो गार्बेज कैफ़े के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर से पूर्व की भांति पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करने लगा है। जहां रोजाना ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग प्लास्टिक लेकर पहुंच रहे हैं और बदले में नाश्ता व खाना खा रहे हैं। गार्बेज कैफ़े का यह मॉडल अपने आप में एक नई तरह का है, जहां अनुपयोगी प्लास्टिक को लेकर लोग पहुंचते हैं और उसके बदले में उन्हें स्वादिष्ट भोजन एवं नाश्ता मिलता है। देश भर में स्वच्छता के मामले में अपने नाम का डंका बजा चुके अंबिकापुर ने कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों से अंबिकापुर का नाम देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन हुआ है। तो वहीं देश का पहला गार्बेज कैफ़े की शुरुआत भी इसी अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में 2017-18 में की गई थी, जिसमें प्लास्टिक लेकर आने पर लोगों को नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अंबिकापुर की इस पहल से घूम घूम कर प्लास्टिक एकत्रित करने वालों को भोजन की चिंता से निजात मिल चुकी है। गार्बेज कैफ़े में अब तक हज़ारों किलो प्लास्टिक पहुंचाकर लोगों ने पेट भर भोजन और नाश्ते का लुत्फ उठाया है। सर, यहाँ गार्बेज कैफ़े का उद्देश्य यह है कि लोगों घर से जो पन्नी एकत्रित करते हैं, 1 किलो पन्नी लाने पर भोजन दिया जाता है और हाफ केजी पन्नी लाने पर नाश्ता दिया जाता है। कितने क्वांटिटी में पन्नी आ गई है यहाँ तक? लगभग 5,000 1 केजी वाला आ गया है और 3,000 आसपास हाफ केजी। खाने में क्या क्या दिया जाता है अगर पन्नी की बात करें? 1 किलो भोजन में खाने में आपका भोजन, दाल, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़ दिया जाता है और नाश्ते में समोसा, बड़ा और चटनी दिया जाता है। पन्नी लाने में लोगों को रुझान दिख रहा है, तो लोग आते हैं पन्नी लेकर के? जी, लोग पन्नी लेकर डेली हर दिन में 2-4 लोग आते हैं और किसी किसी दिन तो ज़्यादा मात्रा में भी आते हैं पन्नी लेकर। पन्नियों को क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल? पन्नी हम लोग उस पन्नी को लाकर मिक्स लाते हैं, उसके बाद में सेग्रीग्रेट करने के बाद हम लोग पन्नी को अलग अलग करके बेचते हैं। कुछ फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है कुछ? जी, उसमें वाइट पन्नी में हम लोग फ़ायदा रहता है और कलर पन्नी में कम। तो कहीं ना जी, पहले सड़कों पे, रोडों पे और ज़मीनों पे और पन्नी फेंका हुआ रहता था, लेकिन अब कम मात्रा में है। दरअसल नगर निगम अंबिकापुर ने शहर सहित जिले को प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर गार्बेज कैफे की शुरुआत सन 2017-18 में अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में की थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा गार्बेज कैफे का शुभारंभ भी किया गया था, जहां आधा किलो प्लास्टिक लाने पर लोगों को नाश्ता और 1 किलो प्लास्टिक लाने पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जहां अब तक 8,000 किलो प्लास्टिक गार्बेज कैफे में पहुंच चुका है, जिसे बेचकर स्वच्छता दीदियों ने आय भी अर्जित की है, जिससे कहीं ना कहीं प्लास्टिक की वजह से दूषित हो रहे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का कार्य नगर निगम अंबिकापुर ने किया है। अंबिकापुर में खुले देश के पहले गार्बेज कैफे की सराहना देश भर में हुई और इस योजना से भी अंबिकापुर को लोगों ने जाना। साथ ही छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोगों ने गार्बेज कैफे के एड्रेस पर अपने घरों में एकत्रित प्लास्टिक को कुरियर के माध्यम से अंबिकापुर में भिजवाया। जिस सोच और मंशा के साथ नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई थी, उसका परिणाम सकारात्मक रहा है और अंबिकापुर शहर के घरों और सड़कों से प्लास्टिक सीधे गार्बेज कैफे तक पहुंच रहा है। और तो और स्वच्छता दीदियों के द्वारा घरों से निकलने वाले कचरों को घरों से एकत्रित भी किया जा रहा है, जिससे साफ सफाई के मामले में अन्य शहरों की तुलना में अंबिकापुर शहर की स्थिति काफ़ी अच्छी है। गार्बेज कैफे खोला गया था, क्या स्थिति है और क्या सुविधा मिल रही थी इससे? हम लोगों ने 2017-18 में प्लास्टिक के यूज को डिस्करेज करने के लिए
हमने गार्बेज कैफ़े ओपन किया था, जिसमें कि कोई अगर आधा किलो प्लास्टिक अगर ला के वहाँ पे देता है तो उसे मुफ्त में नाश्ता, और 1 किलो प्लास्टिक जमा करके वहाँ पे देता है तो फिर उसे मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। वो इस तारतम्य में शुरू किया गया था कि जो मापदंड के अनुसार प्लास्टिक नहीं है उनका उपयोग हमें नहीं करना है, और हमको प्लास्टिक मुक्त शहर करना है। उसे तारतम्य और थीम के साथ हम लोगों ने उसे शुरू किया, किंतु बीच में 2.5 साल जो कोरोना का पीरियड रहा और उस समय जो सारी व्यवस्थाएं बंद हुई, उसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। और आज के डेट पे अंबिकापुर शहर में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल अंबिकापुर से जो हम लोगों ने शुरू किया 2015-16 से ही, तो लोग यहाँ पे बाहर प्लास्टिक फेंकना और इन सब चीज़ों में काफ़ी जागरूक हुए, और जो सूखा कचरा और गीला कचरा जो हम घर से ही जो सेग्रीगेट करके लेते हैं उसी में वो सारी चीज़ें आती हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी सेंटर में जाके वो छँट के और रिसाइकलिंग के लिए हम लोग उसको उपयोग करते हैं। तो हमारा थीम वही था कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो, लोग बाहर प्लास्टिक ना फेंकें, और जो रैग पिकर्स हैं, जो गरीब बच्चे घूमते हुए मिलेंगे, चाहे बड़े लोग भी पहले जो कचरा बीनने वाले होते थे, वो सब भी ला के वहाँ पे दें और अपना नाश्ता या भोजन ग्रहण करें। इन सब चीज़ों को हमने बहुत सोच समझ के शुरू किया था, लेकिन कोरोना के समय से जो डिस्टर्ब हुआ तो फिर अभी चूँकि प्लास्टिक्स भी कम हो गए और कई कार्रवाई भी हुई जो प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, तो इन सब चीज़ों की कमी भी हो गई। और आप देखेंगे कि शहर में बहुत बिरले ही प्लास्टिक सब अपने को दिखते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ये बड़ा पहल था कि हम शहर को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक के उपयोग को डिस्करेज करेंगे। और जैसे बाहर से भी प्लास्टिक्स आए, लोग यहाँ पे परिवार के साथ प्लास्टिक जमा करके और वहाँ पे दे के नाश्ता किए या भोजन किए। इस तरीके से बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया था। जैसा कि मैंने कहा कि जो 2.5 साल का गैप हुआ उसके बाद में चीज़ें जो है डिस्टर्ब हुई।